तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बीबा इवातो स्टेशन में पहुंचकर वहां के लोड को मार देता है और मुमे का धोखे से इस्तेमाल करने के बाद वहां पर काबाने का हमला करवा देता है। फिर होरोबी को भी एक स्मोक मॉन्स्टर बनाकर ब्रिज को तोड़वा देता है और उस पूरे स्टेशन को तबाह करने के बाद सभी आयरन फोर्ट्रेस के लोगों को बंदी बना लेता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि इकुमा एक पिंजरे में बैठा कह रहा होता है कि बीबा का कहना है शक्तिशाली जिंदा रहते हैं और कमजोर मर जाते हैं, पर मैं इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम बस इंतजार करो बीबा, मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि इकुमा को छोड़कर बाकी सभी आयरन फोर्ट्रेस के लोगों को वर्कर्स बना दिया गया था और न जाने ही क्यों सुकारी बीबा के सोल्जर्स के साथ मिल चुका था और वो बाकी सोल्जर्स के साथ सभी कैदियों को खाना बांटने का काम कर रहा था। और युकिना भी चुपचाप अपने हिस्से का खाना लेकर जा रही होती है, पर सुकारी उसे रोककर उसे अपने साथ इकुमा का खाना यानी वो खून की बोतल भी लेके जाने को कहता है और युकिना गुस्से से उसके हाथ से बोतल छीनकर वहाँ से निकल जाती है। और सभी आयरन फोर्ट्रेस के लोग भी सुकारी को नफरत भरी आंखों से देख रहे थे और वहाँ जेल में बैठे इकुमा को, जो कि चाबियों से अजीब सी हरकतें कर रहा था, युकिना उसे उसकी बोतल दे देती है। और दूसरी तरफ सुकारी ताकुमी को उसका खाना देकर उसे उसके रूम में जाने को कहता है और ताकुमी उस रूम के अंदर आके देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को बिठा रखा है क्योंकि उन सबका ब्लड लिया जा रहा था। पर एक आदमी उठकर कहता है कि क्या आप मेरी वाइफ के हिस्से का भी ब्लड मेरे से ले सकते हैं। और बीबा का सोल्जर इस बात से मान भी जाता है, बट उसका साथी इस बात से मना कर देता है और अपना डैगर घुमाते हुए उस आदमी के पास जाता है। और दूसरा आदमी गुजारिश करते हुए कहता है कि प्लीज प्लीज मैं आपको 3 नहीं 4 लोगों का खून देने को तैयार हूँ। और बीबा का सोल्जर इस बात से मान जाता है और जब वो बंदा उससे हैंडशेक करता ही है, बीबा का सोल्जर उसका हाथ ही काट देता है। और ये नजारा देखकर उसकी बीवी डर से बेहोश हो जाती है और बीबा का सोल्जर एक बंदे को कहता है उसका खून लेने को और वहाँ से चला जाता है। और ताकुमी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़े होकर उसे बोलने लगता है और उसके सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं। और बीबा का सोल्जर ताकुमी को कहता है कि तुम्हारा शरीर देख के तो लगता है कि तुम 30 आदमियों का खून दे सकते हो, क्या तुम डील करना चाहोगे। और फिर सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और युकिना इकुमा से वो खाली बोतल लेकर वापस जा रही होती है और ताकुमी इकुमा के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर हम क्या करने वाले हैं। लेकिन इकुमा उसकी बात को टालकर कहता है कि तुम मेरे रास्ते में हो, साइड हटो। और फिर अपने सामने देखते हुए इकुमा ताकुमी को कहता है कि कल रात हम ये तब करेंगे जब वो खून लेने आते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीबा लेडी आयामे को मना रहा होता है कि वो अपने अंकल से बात करे और कोंकाकू के गेट उनके लिए खुलवा दे। और लेडी आयामे कहती है मैं ये सिर्फ तब भी करूंगी अगर तुम मेरे लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और लेडी आयामे बीबा को पूछती है कि आखिर तुम अपने पिता से मिलने के बाद क्या करने वाले। बीबा से बताता है कि 10 साल पहले शोगन ने 4 लाख सिपाही क्यूशू में भेजे थे काबाने को मारने के लिए। लेकिन इतनी बात तो लेडी आयामे को भी पता थी कि बीबा अपनी 12 साल की उम्र में ही कमांडर बन गया था। और क्यूशू में पहुंचने के बाद सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला और हमने काबाने को मार दिया। लेकिन एक दिन सभी सप्लाई खत्म हो गए और सभी लोग एक एक करके काबाने से मरते गए और हम बर्बाद हो चुके थे। और इस सब के पीछे और कोई नहीं मेरा पिता था और मुझे उसे उसकी सजा अपने हाथों से देनी है। और इतना कहते ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इकुमा सभी लोगों को इकट्ठा कर अपना प्लान सुना रहा होता है, जो कि था आयरन फोर्ट्रेस के इंजन पर कब्जा करना। और उस रूम तक जाने के लिए उन्हें की चाहिए जो कि उस बंदे के पास है जो सुकारी के साथ खाना डिलीवर करने आता है। और सभी लोग इकुमा का प्लान सुनकर ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इकुमा कहता है कि बीबा का प्लान है कोंकाकू को तबाह करना और ये ट्रेन भी कल तक वहाँ पर पहुँच जाएगी। और किबितो को लेडी आयामे की भी चिंता हो रही होती है और सभी लोग वहाँ से उठकर जैसे हो सके जितने मर्जी हो सके हथियार इकट्ठे करने चले जाते हैं। लेकिन ताकुमी वहीं पर रहता है और इकुमा से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मुंह में वापस आएगी। और इकुमा कहता है फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे वापस लेके आऊंगा चाहे जैसे मर्जी ही सही। और ताकुमी इकुमा से पूछता है क्या मुमे और हात्सुमे सच में इतने एक जैसे। और इकुमा इस बात पे कहता है मजाक भी मत करना, मेरी बहन बिल्कुल भी इसके जैसी नहीं थी, बस ऐसा है कि जैसे कि मुझे कोई कह रहा है मुमे की मदद करने के लिए। और ताकुमी को बताता है कोई मुझे कह रहा है कि जाओ और उसे बचाओ और इस बार भागने की हिम्मत भी मत करना। और ताकुमी को पूछता है तुम्हारे ख्याल से वो कौन होगा, भगवान। और ताकुमी कहता है वो तुम ही होगे। और इकुमा को कहता है आखिरकार मुझे पता चल ही रहा है कि तुम सोचते कैसे हो। और इकुमा उसकी ओर देखते कहता है तुम्हें इतना टाइम लगा। और वो दोनों थोड़ा मजाक मस्ती करते हुए हंसने लगते हैं। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुमे कंप्लेंट कर रही थी उस होरोबी के साथ हुए हादसे के बारे में। पर वो आदमी मुमे की बात का जवाब न दिए वहाँ से मुड़कर चला जाता है और मुमे की नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसका हाथ काटा गया था। और मुमे ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा दुख में थी। और दूसरी तरफ बीबा न जाने क्यों उस अजीब से हट के और घूरी जा रहा था
और वहाँ पर मुमे आती है बीबा से कंप्लेंट करने के लिए। और उसकी बातों को छोड़कर बीबा मुमे को बताने लगता है कि मुमे, क्या तुम्हें पता है कि काबा ने होते क्या है? वो एक दिन इस दुनिया में आ गए और इस दुनिया को पूरा ही बदल के रख दिया, पर उनकी वजह से असली दुश्मन का पता चल चुका है। और मुमे को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है आप तो अपने पिता से मिलने जा रहे थे ना। और बीबा मुड़कर उसकी ओर अपना हाथ करता है और मुमे न जाने डर कर उसे पीछे हो जाती है। और बीबा इस बात को इंटरेस्टिंग कहता उसके गाल से लगा खून पहुंचता है। और वहाँ पर बीबा का एक सैनिक आता है और बीबा को एक स्क्रॉल पकड़ाता है। और बीबा स्क्रॉल को पकड़ता मुमे को कहता है, मुमे, तुम्हें आयरन फोर्ट्रेस के लोग काफी ज्यादा पसंद है ना? और फिर वह स्माइल करता हुआ कहता है उन्हें तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा जब तक वो बिहेव करते हैं। और मुमे इस बात से खुश होकर भागी भागी चली जाती है। और बीबा का सोल्जर कहता है तो इस लड़की को रिपेयर करना पड़ेगा। और बीबा रिप्लाई में कहता है काफी ज्यादा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इकमा और आयरन फोर्ट्रेस के लोग प्लानिंग कर रहे हैं और वो बच्चा बेल बजाकर सभी को अलार्म कर देता है कि वो लोग आ चुके हैं। और सभी अपनी अपनी जगह से उठ जाते हैं। और ताकुमी इकमा को एक लोहे की पाइप देकर चला जाता है और सोल्जर्स और खाना बांटने वाले वहाँ पर आ जाते हैं और सभी को लाइन बनाने के लिए कहा जाता है। और उन्हीं सोल्जर्स में से एक बंदे के पास सभी चाबियां भी थी। और लाइन में लगा आयरन फोर्ट्रेस का एक बंदा उन सोल्जर्स को कहता है अगर तुम हरामखोरों को खून कितनी ही प्यास है तो अपना खून क्यों नहीं लेते? और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि इकमा ही था। और इससे पहले सोल्जर वगैरह कुछ कर पाते वो लोग गैस के क्रैंक को घुमा देते हैं जिससे वहाँ पर हर तरफ गैस ही गैस हो जाती है। और आयरन फोर्ट्रेस के लोग अपने अपने हथियार उठाकर उन सभी सोल्जर्स को पीटने लगते हैं। और इकमा भी आकर उस बंदे को पेल देता है जिसके पास सभी चाबियां थी और वो चाबियां ले लेता है। और दूसरी तरफ ताकुमी सुकारी को पीटने वाला होता है बट इकमा बीच में आकर ताकुमी को रोक लेता है और उसे बताता है कि सुकारी बस हमें हमारे दुश्मनों की इन्फॉर्मेशन लाकर दे रहा था। और यूकिना सुकारी के सिर पर एक थप्पड़ मारती है और तभी वहाँ पर बीबा का एक सोल्जर एक बंदे को पकड़ लेता है और उसके सर पर चाकू रखकर उन्हें गोली चलाने की धमकी देता है पर कोई भी गोली नहीं चलाता। और फिर वो सोल्जर उस आदमी को गिब्बतों पर फेंककर अपने डैगर से अटैक करता है बट इकमा उसे ब्लॉक कर लेता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। और वो बंदा काफी सारे डैगर से अटैक करता है जिसे इकमा पाइप से रोक लेता है और ये क्या करके तुम कुरिसो और मुमे से स्लो हो उसे पाइप से दूर मारकर फेंकता है। और वो आदमी उठकर इकमा पर गोली चलाने ही वाला होता है कि ताकुमी इस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। और फिर वो लोग ट्रेन की छत पर आ जाते हैं और इकमा अगले कमरे की चाबी लगाकर उसे खोल देता है और सभी लोग अंदर आते हैं और उनके सामने सोल्जर्स ही सोल्जर्स थे जिन पर वो अटैक कर देते हैं। और ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है ये जानकारी बीबा तक भी पहुंच चुकी थी और वह सबको संभालने का काम मुमे को दे रहा था और उसे एक नाइफ पकड़ा रहा था। और मुमे का रिएक्शन देख ये चीज साफ पता चल जाती है कि वो ये काम नहीं करना चाहती थी। और बीबा उसे वार्निंग देता हुआ कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारी मेडिकेशन करवानी पड़ेगी और उस चीज के बाद काबाने का कर्ज तुम्हारे शरीर में और फैलेगा और ये लौती चीज है जो मैं कभी भी नहीं देखना चाहूंगा। और मुमे की ओर घूरता हुआ कहता है शक्तिशाली बनो मुमे। पर मुमे फिर भी इस बात पर मना कर देती है और कहती है मैं आयरन फोर्ट्रेस के सभी लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं बिना काबाने की दुनिया में रहना चाहती हूँ जहाँ पर मैं रोज राइस खा पाऊँ। तो प्लीज मुझे माफ करना ब्रदर पर मैं ये नहीं कर सकती। और तभी पीछे से सोल्जर आकर मुमे को पकड़ने लगते हैं और मुमे अपने आप को उनसे छुड़वाती है और देखती है कि एक सोल्जर के हाथ में एक इंजेक्शन था। और ये देखकर वो अपने गले की लिमिट को उतार के वहाँ से भागने लगती है और अपने रास्ते में आए हर एक सोल्जर को पेलने लगती है। पर बीबा का एक खास सोल्जर पीछे से अटैक करके उसे गिरा देता है और मुमे का कर्ज एक्टिवेट हो जाता है जो कि शायद बीबा की करतूत की वजह से हुआ। और बीबा उसे बेहोश करने को कहता है और मुमे अपने आप को काफी कोशिश करती है उनसे छुड़वाने की पर वो सोल्जर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इकमा और सभी सोल्जर से लड़ रहे हैं और किबितो इकमा को आगे जाने को कहता है और इकमा उसकी बात मानकर ताकुमी के साथ आगे को भागने लगता है। और ताकुमी भागता भागता जोक मारता हुआ कहता है कि चलो फटाफट इसे खत्म कर कुछ अच्छा खाते हैं। और इकमा भी इस बात से एग्री होता है। और जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं इकमा हर एक तरह की चाबी ट्राई कर लेता है पर वो वहाँ पर नहीं लग रही होती और वो अपनी ड्रिल गन का भी वहाँ पर यूज करके देखता है पर वो काम नहीं आती। और फिर वो कहता है कि हमें बाहर से जाना पड़ेगा। और तभी उस रूम की लाइट्स जगने लगती हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होती है बीबा और उसके सोल्जर्स की। और बीबा उसके सामने एक चाबी करता है और कहता है तो क्या तुम इसकी तलाश कर रहे हो इकमा? हम कल वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज तुम कुछ ऐसा करोगे तो मैंने चाबियों को बदलवा दिया था। तुम्हारा प्लान अच्छा था बट फेल हो गया। और साथ ही बीबा अपनी तलवार से गन शॉट करता है जो इकमा को तो नहीं बट ताकुमी जो उसके आगे आ गया था उसका सीना चीर देता है। और खून से भरा ताकुमी इकमा को कहता है कि इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया। पिछली बार जब तुम काबाने बन गए थे मेरे में हिम्मत नहीं थी तुम्हें बचाने की पर आखिरकार मैंने वो कर ही दिया। और ये कहता कहता ही वो बिल्कुल शांत हो जाता है और इकमा के हाथ में उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे बचाते बचाते मर गया था। और बीबा और उसके साथी उस चीज का नजारा देख रहे होते हैं। और बीबा इकमा से पूछता है इकमा मुझे बताओ कैसा लगता है, आखिर कैसा लगता है अपने दोस्त को खो कर इकमा? अगर तुम्हारा आंसर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और अपनी ओर कर लूंगा। और इकमा इन पागलों वाली बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और गुस्से से बीबा की ओर बढ़ा होता है
और बीबा का एक सोल्जर इकमा की ओर जाकर उसे गिरा देता है और इकमा खड़ा होने ही वाला होता है कि वो सोल्जर उसे मारने लगता है और उसे खड़े होने का मौका ही नहीं देता और फिर से इकमा को उठाकर पटक के फेंकता है और इकमा एक स्विच के पास जाकर बचता है, जिसकी वजह से उस ट्रेन की साइड विंडोज खुल जाती हैं और इकमा वापस उठकर बीबा को मारने के लिए आगे बढ़ता है और बीबा अपने एक सोल्जर को कहता है उसे अंदर ले आओ और इकमा अपना हाथ बीबा की ओर करता ही है कि उसका गार्ड इकमा का हाथ उड़ा देता है और उसकी बहन की आखिरी निशानी वो स्टोन ताकुमी के पास आकर गिरता है और इकमा उस जगह बैठकर दर्द से तड़फ रहा होता है और जब वो ऊपर देखता है उसके सामने और कोई नहीं बल्कि मुमे होती है और बीबा मुमे को मारने का ऑर्डर देता है और इकमा जब उसकी आंखों में देखता है उसे नजर आता है कि उसकी आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है और वो उसके पास आने के लिए अपनी जगह से उठता ही है कि मुमे उसके पेट में चाकू मार देती है। वही नाइफ जो बीबा ने उसे दी थी, वो नाइफ जो स्पेशली काबाने का दिल चीरने के लिए बनाई गई थी। और तभी इकमा उस ट्रेन से गिर जाता है और पहाड़ों से नीचे सीधा नदी में जाके गिरता है और बीबा इस बात से खुश होकर मुमे की तारीफ करता वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं मरे हुए ताकुमी के हाथ में इकमा की बहन की निशानी वो पत्थर था और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। बट ये वाला एपिसोड नहीं, हम लोग मिलते हैं अगली बार। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जना।